एक बहुत ही पुरानी और प्यारी सी कहावत है कि हमें दूसरों की थाली का घी बहुत जल्दी दिख जाता है और बहुत ज्यादा दिखता है। मेरी लाइंस का अर्थ समझने के लिए आपको अंत तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। डिस्कशन करेंगे। आज से 10-12 साल पहले कोई गेट की प्रिपरेशन किया करता था तो उसके साथ क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है, कौन कौन से हर्डल है जिनकी वजह से एक स्टूडेंट फील कर रहा है इनसिक्योर, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो आज से 10-12 साल पहले जब हम प्रिपरेशन किया करते थे तो किस टाइप का माहौल हुआ करता। नंबर एक, कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाया जाता था, फैकल्टी जो होती थी बहुत प्यारी होती थी। ओवर द टाइम डिग्रेडेशन हो गया कॉलेजेस में फैकल्टीज का। क्या हुआ करता था उस टाइम पे, गेट की प्रिपरेशन के लिए लोग जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट तरीके से पढ़ाई करते थे, खुद से पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे और बहुत सारे लोग कोचिंग्स भी ज्वाइन कर लेते थे। कोचिंग का मकसद क्या है कि समुद्र टाइप के सिलेबस को तालाब के फॉर्म में आपके दिमाग में डिलीवर कर देना। वो गेट भी आपसे इतना पूछ रहा है, बराबर। तो डायरेक्शनल ज्यादा संस्थान नहीं हुआ करते थे, लिमिटेड संस्थान थे। स्टूडेंट जाते थे, पढ़ते थे, कॉलेज वाले कॉलेज में पढ़ लेते थे, कोचिंग वाले कोचिंग में पढ़ लेते थे, आते थे, पढ़ते थे, स्केड्यूल चलता रहता था, रैंक्स आती थी और बहुत ही शानदार तरीके से एग्जीक्यूशन होता था। हालांकि उस समय पेपर भी टफ आते थे आज की तुलना, आज तो एकदम इजी है यार। तो उस टाइम पे एक इनसिक्योरिटी वाला माहौल नहीं था, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से इनसिक्योरिटी फील नहीं होती थी। आज क्या हो रहा है, आज का सिनेरियो एकदम उल्टा है। क्या हो गया आज के माहौल में चाओ से एंटरटेनमेंट है, तड़का है, रोना धोना, गाली गलौज, एवरीथिंग इज देयर। क्या हो रहा है इससे ये हो रहा भाई, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिशनल पढ़ाई कर रहे हैं, मार्केट में सारी चीजें चल रही है, एक स्टूडेंट इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है भाई, वो ये सोच रहा है कि भाई मेरा पड़ोसी पढ़ रहा है किसी और के सब्सक्रिप्शन से, मेरा पड़ोसी पढ़ रहा है उसके सब्सक्रिप्शन से, उसका सब्सक्रिप्शन वाला बोल रहा है आई एम द बेस्ट, मेरा बोल रहा है मैं बेस्ट, ये सब बेस्ट बने पड़े हैं भाई। गोड पढ़ा रहे हैं आपके सब्जेक्ट, गोड को आ गया, अरे टुच्ची सी एग्जाम है आपकी गेट। वही पुराने टाइम पे लोग सेल्फ स्टडी करके इसको क्रैक कर लेते थे और आज के टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। टुच्ची सी एग्जाम, उस एग्जाम को पढ़ाने के लिए गोड भी यदि आ गए ना तो उनकी तौहीन होगी भाई। लेकिन आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एवरीवन इज सेइंग आई एम द बेस्ट। चलिए, इस चाओस में आपने सिलेक्ट कर लिया किसी एक संस्थान को और आपने अपनी पढ़ाई चालू कर दी। उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट में एंटरटेनमेंट भरा हुआ है, आप कॉम्प्लेक्स में आ गए, भाई मैं वो बेस्ट है तो वो दूसरे की थाली में घी ज्यादा और जल्दी दिख जाए, अरे यार वो उसका तो मतलब मिस तो नहीं कर दिया मैं, कुछ इसका पढ़ना चाहिए था मुझे या उसका पढ़ना चाहिए था, अरे यार वो तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो इतने घंटे पढ़ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स में आ गया भाई, इनसिक्योरिटी में आ गया भाई, मैं कम तो नहीं पढ़ रहा हूँ। और जो ज्यादा पढ़ रहा है वो सोच रहा है अरे भाई मेरे को क्या पीएचडी तो नहीं करवा दी इसने, गेट के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टू द पॉइंट। वहां पे उसका ये कॉम्प्लेक्स है साहब। दूसरा ज्यादा पढ़, बहुत ज्यादा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक लिमिट होती है भाई, उससे डबल ट्रिपल लोग पढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा भाई, उसको रिकॉल करने में समस्या आ रही है। वो सोच रहा है यार ये बंदा तो धड़ाधड़ क्वेश्चन लगा रहा है, रिवीजन फटाफट कर रहा है और उसको जो भी क्वेश्चन तो तुरंत कर, मेरा तो दिमाग स्लो हो गया है, इतना ज्यादा कुछ करते करते मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ। इन सारी चीजों से इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो गई बच्चों को। आज सुबह एक मैसेज आता है, शशांक का मैसेज आता है जी सेंट्रिक चैट पे, वो पूछता है कि सर मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे जी सेंट्रिक से, हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और 2 सब्जेक्ट मैंने इधर उधर से पढ़े थे, ABCD जो भी नाम है उसने बताया, तो सर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं इतना सारा पढ़ा दिया है, कुछ समअप नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और बड़ा मतलब फील कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो देखो बेटा, डरने की कोई कहानी नहीं। देखो 2+2 को 4 बताना है, सभी लोग यही कर रहे हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट जो कह रहे हैं, सब 2+2 = 4 बता रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जहां से भी आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे पढ़ना है, बस वहीं से पढ़ना है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। इस एंटरटेनमेंट में जहां पे चल रहा है कि सर कौन किसको छोड़ के चला गया, कौन मिल रहा है, लड़ाई झगड़े, इन सब से खुद को इनसिक्योरिटी में फील नहीं करना। होता है लोग कहते हैं कि यार हमसे नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ना बेकार है ना। गेट की इतनी औकात ही नहीं है भाई, सारे संस्थान एक ही चीज डिलीवर कर रहे हैं जो गेट में पूछी जाएगी। 19-20 का अंतर भी नहीं है यारा, कुछ भी नहीं है। इनसिक्योरिटी फील नहीं करना। वंस यू डिसाइडेड कि कहां से पढ़ना है तो बस वहीं से पढ़ना लग जाना, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है।
कोई एक स्टूडेंट, नया स्टूडेंट किसी भी कोचिंग संस्थान को कैसे डिसाइड करे कि मुझे कहां पे एडमिशन लेना है? क्या ऐसे एडमिशन लेंगे कि सुन के आई एम द बेस्ट, यस यही लेना है, या फिर परखने के लिए आज हर एक फैकल्टीज, तमाम अच्छी फैकल्टीज जो पढ़ाती हैं सबके वीडियोस अवेलेबल है। सिंपल सी कहानी है, वीडियोस देखिए, 10-15 वीडियो किसी सब्जेक्ट पे देखिए, आपको फील आएगा, जहां आपका कनेक्शन होगा वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और वंस यू स्टार्टेड, फिर इनसिक्योरिटी की बात मत रखिए यारा। देर इज नो सच कि उसने इतना कर दिया, इतना कर दिया। टाइम सिर्फ लेते हैं लोग खींच, एक क्वेश्चन जो 5 मिनट में हो जाता है उसको 20-20 मिनट में कर रहे हैं, इसलिए टाइम लग गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। बिंदास पढ़ाई करिए, चूज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए इंस्टीट्यूट, और वंस आपने सिलेक्ट कर लिया इंस्टीट्यूट, उसके बाद बने रहिए। क्या करना है आपको? अरे ढेर सारे क्वेश्चंस लगाना है यारा, और कुछ भी नहीं करना। कंटेंट सीख लिया, कोचिंग से डायरेक्शन ले ली, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन ही आपकी दशा और दिशा बदलेंगे। किसी के कहने से दिशा नहीं बदलने वाली। कोई बोल देगा ज्वाइन करो, आई एम द बेस्ट, ये टेस्ट दो, वो टेस्ट दो, इन सारी चीजों से नहीं होगा। अपनी थाली देखो, दूसरे की थाली के घी से मतलब मत रखो। यहाँ पे एक नदी है, सभी अपनी अपनी नाव लेके चल रहे हैं। आप अपनी नाव के चप्पू चढ़ाओ ना, दूसरी पड़ोसी के चप्पू क्यों देख रहे हो भाई? अपनी नाव पे फोकस करो, तब चीजें तब्दील होंगी। अब एक काम की बात, इस इनसिक्योरिटी से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, इस एंटरटेनमेंट से, इन सारी चीजों से अफेक्ट हो रहे हैं। आप मत होना, कंपटीशन कम हो गया, वो लोग जो लगे हुए हैं इनसिक्योर है, उनका तो कुछ नहीं होगा, आप इनसिक्योर ना रहें, मस्त पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अंत में रिजल्ट अपना ही आना है। तो ध्यान रखना, अपनी थाली का घी दिखना चाहिए, दूसरे की थाली से मतलब ना रखें। खुद को एसेस करें, खुद ने कितना पढ़ा है उससे मतलब होना चाहिए। दूसरे ने 4 सब्जेक्ट आपसे ज्यादा पढ़ लिए और आप कॉम्प्लेक्स में आ गए तो गलत रास्ते पे हो। ठीक है ना? चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, बाय बाय।